माननीय मुख्यमंत्री पधार चुके हैं और इस कॉन्क्लेव का विषय है डेस्टिनेशन यूपी इमर्जिंग हब फॉर एआई इन इंडिया। उत्तर प्रदेश जिस प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है उस पर आयोजित ये सत्र। और सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा उत्तर प्रदेश के माननीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी से कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत सत्कार करें। और हम सब तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जो इतने सहृदय हैं कि दूसरी बार इस जीबीसी में चलकर आए हैं, उनका सम्मान हो रहा है। यह उत्तर प्रदेश का सम्मान हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, पिछले 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार कई गुना बढ़ चुकी है। मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर बेहतर कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में व्यापार के लिए एक सकारात्मक वातावरण तैयार हुआ है। अब मैं अनुरोध कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के आईआईडीसी श्री मनोज कुमार सिंह जी से, कृपया कंटेक्स्ट सेटिंग के लिए पधारें। माननीय आईआईडीसी महोदय। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय आईटी मंत्री जी, माननीय मंत्री जी कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट, सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, साथियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो आज ये कार्यक्रम हो रहा है, इसकी नींव रखी गई लगभग 1 महीने पहले, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस में उत्तर प्रदेश का एक टीम भेजा और वहाँ पर जाकर ये पता चला कि लगभग आधे से ज़्यादा जो वहाँ पे वर्कशॉप और सेमिनार थे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ही थे। आपने देखा होगा पिछले साल जितनी कंपनियों ने पैसा ज़्यादा अर्जित किया है, उन सब के पीछे एक ही ताकत थी, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की थी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये आविष्कार उतना बड़ा है जितना स्टीम इंजन का खोज है। कुछ लोग इसको 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का भी दर्जा दे रहे हैं। साथियों, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर क्षेत्र में, कृषि से लेकर मेडिकल से लेकर हर क्षेत्र में इसका बहुत ही ऑल परवेसिव इम्पैक्ट होने वाला है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, पहले कार्यक्रम में डावोस के ऑल्टमैन जो ओपन एआई के ओनर हैं वो, और बहुत बड़ी पैनल थी, उसमें एक पैनलिस्ट ने ये कहा कि 2 शब्द होते हैं, एक कंप्लीट, एक फिनिश। दोनों में क्या अंतर है बहुत से लोग नहीं समझते हैं, लेकिन मैं बहुत क्लियर हूँ कि जो लोग एआई के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलेंगे, दे विल बी कम्प्लीटली फिनिश्ड। ये लोगों के सोच है एआई के बारे में। उसी क्रम में आज का ये वर्कशॉप आपके सामने है। मैं एक बार फिर आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आईआईडीसी महोदय। और अब मैं अत्यंत विनम्रता के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री योगेंद्र कुमार उपाध्याय जी को उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय मंत्री महोदय, कृपया अपने उद्बोधन के लिए पधारें और करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें माननीय मंत्री महोदय का। मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, सम्मानित मंच, उपस्थित बंधुओं, वर्तमान में हमारे देश की उन्नति में सूचना प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। आगामी 5 वर्षों में प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य लेकर और हम सबको उसका नेतृत्व देकर माननीय मुख्यमंत्री जी इस यात्रा को द्रुत गति की ओर ले जा रहे हैं। इस दिशा में राज्य की आर्थिक प्रगति हेतु हमने आईटी एवं आईटीईएस के महत्वपूर्ण सेक्टर को विशेष रूप से प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। आईटी एंड आईटीईएस सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है। अनुमान है कि वर्ष 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था के विकास में
इसका एक महत्वपूर्ण योगदान होगा, जिसके फलस्वरूप विभिन्न उद्योगों और रोजगारों के अवसर तथा आर्थिक विकास में भी वृद्धि होगी। एआई उद्योगों के लगभग हर सेक्टर पर प्रभाव डालने के सामर्थ्य रखती है, फिर चाहे वे वित्तीय सेवाएं हो अथवा स्वास्थ्य या शिक्षा और गवर्नेंस। माननीय प्रधानमंत्री जी की डिजिटल भारत और रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म के मंत्र के अनुरूप माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार को डिजिटली सशक्त समाज तथा नॉलेज इकोनॉमी में परिवर्तित करने का एक अवसर है। एआई के संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुसार मेक एआई इन इंडिया एंड मेक एआई वर्क फॉर इंडिया, भारत में एआई विकसित की जाए तथा भारत के विकास हेतु एआई का उपयोग किया जाए के अनुकरण के लिए हम कटिबद्ध हैं। देश में एआई के उपयोग का नेतृत्व करने के लक्ष्य को प्रतिबिंबित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ में देश की पहली एआई सिटी विकसित करने की योजना बना रही है, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष योगदान और आशीर्वाद है। इस उद्देश्य से लखनऊ एयरपोर्ट के समीप 40 एकड़ लैंड पार्सल को एआई सिटी के निर्माण करने के लिए संभावित स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। एआई के विकास हेतु उत्तर प्रदेश में अनुकूल एवं जीवंत इकोसिस्टम विद्यमान भी है। बिजनेस इकोसिस्टम हेतु सुशासन के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख उपलब्धियां हैं। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में प्रथम रैंक, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में द्वितीय रैंक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2022 अचीवर स्टेट और लीड्स रैंकिंग 2023 में अचीवर। ये उपलब्धि है हमारी सरकार सहयोग अनुसंधान तथा समग्र क्रियान्वयन से पूरे देश में सर्वसमावेशी अभिनव तथा सामाजिक रूप से प्रभावशाली योजनाओं में एआई की क्षमताओं का उपयोग करने तथा उन्नति, दक्षता तथा समाज के हर वर्ग को समावेश करते हुए नए युग की शुरुआत एवं राज्य को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के विजन को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। In today's conclave we have galaxy of experts who have contributed much in the field of artificial intelligence. Please allow me to cordially invite Mr. Daniel Naif, Head of Innovation and Entrepreneurship, ETH AI Zurich. Mr. Daniel, please. And I will also request all the key speakers to kindly address us within 2 to 3 minutes. Thank you so much. Namaste. It's a very pleasure to be here at the ETH AI Center. As we already heard, we only had 4 weeks ago the pleasure as well to meet a delegation from Uttar Pradesh at the World Economic Forum in Davos, and have since picked up the discussions on how we can work together. The ETH AI Center does cutting-edge research, but also brings that research into fruition through innovation via collaborations with industry and startups. The different areas, so the application in AI that we have, cover a very wide range. I can give you some ideas and examples, but it covers from healthcare through education, agriculture, robotics, the entire spectrum that artificial intelligence can address for society. In an example of healthcare, we work together with a local hospital where we have created a physical copy of an operations room where surgeons can train using AI and AR, VR systems to improve the education of the surgeons of tomorrow, to reduce the training time, but also to apply that later in a real-time surgical room. There are other applications when you think of an investor or investments into green energy or green infrastructure.
with basically smart sensors that a startups of ours has as well developed, a sensor that covers over 60 different individual sensors that can grasp the livelihood of an infrastructure. You can think of placing that on multiple different locations, on whether it's bridges, streets, windmills. And interestingly, if you do that for windmills, they were already able to show that you can extend the lifetime, reduce downtime, and increase the value and the output of such a windmill by over 50%. There are other examples in the robotics area where these applications are able to use a submarine drone that is able to navigate in very high currents, but also is able to navigate when you have zero visibility. And that allows you at the end basically to have a fully autonomous system as well subsea. There are other examples in the agricultural area, for example, where a team works on a solution and have figured out how they can do, so to say, a precision fertilization, where they're able to not only reduce the amount of fertilizer that is used, but also be able to predict very accurately by the means of satellite pictures and other public data on how and where to use fertilizer, which also then reduces the amount of greenhouse gas, but also allows you then to increase your crops by over 30%. So these are many different applications that at the end allow as well state like Uttar Pradesh and India as well to leverage these insights. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Daniel, for keeping well in time. बहुत बहुत धन्यवाद from bottom of my heart. हमारे बीच HCL सॉफ्टवेयर के AI चीफ आर्किटेक्ट और हेड सेंट्रल इंजीनियरिंग श्री नवीन सबरवाल जी भी है. मैं उनसे अनुरोध करूंगा, नवीन जी कृपया पधारें. माननीय मुख्यमंत्री जी, अन्य मंत्रीगण और यूपी गवर्नमेंट के पदाधिकारी, उनको मेरा सादर प्रणाम. कैन आई गेट माय प्रेजेंटेशन अप? नेक्स्ट स्लाइड. सो थोड़ा कुछ HCL के बारे में. हम इंडियन IT सर्विसेज में एक बड़ी कंपनी है जो कि यूपी में ही हेडक्वार्टर्ड है, और आप सब लोग जानते होंगे कि हमारा एक बड़ा SEZ ऑफिस लखनऊ में भी है. मैं खुद नोएडा और लखनऊ के बीच में शटल करता हूँ, और एंड द टीम एट लखनऊ, द वर्क दैट दे आर डूइंग इज़ रियली ब्रिलियंट. और अब जो नई स्कीम AI की लॉन्च की है यूपी गवर्नमेंट ने, उसमें हम एक MOU साइन करने जा रहे हैं, जिसमें हम अपने नोएडा और लखनऊ सेंटर्स के अंदर AI को और प्रोत्साहन देंगे. HCL एज एन एंटरप्राइज इज़ इनटू AI फॉर वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड. और जैसा आप देख सकते हैं कि हमारा जो AI बेस्ड सिस्टम्स हैं, उसमें मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रांजैक्शंस AI ड्रिवन सिस्टम से होती हैं. मिलियंस ऑफ कन्वर्सेशंस AI ड्रिवन सिस्टम्स आज की डेट में कर रहे हैं, और इसी को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप से, जिसके लिए कि आज एक MOU साइन किया जाएगा. नेक्स्ट स्लाइड. ये स्लाइड दिखाती है कि ह्यूमन एवोल्यूशन को कितने मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे. और अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा, जिसमें आपको दिखेगा कि सिर्फ 75 साल में जो हमने अचीव किया है कंप्यूटिंग और AI की दुनिया में, वो अनप्रेसिडेंटेड है. आप लोग यूज़ कर रहे होंगे आज की डेट में जन AI और अदर AI सिस्टम्स, और फील कर रहे होंगे कि क्या चेंजेस हो रहे हैं AI के फील्ड में. पिछले 3 साल के अंदर ही ऐसी ऐसी कई चीज़ें AI में हुई हैं जो कि लोगों ने सोची नहीं थी, और सोचा था कि 2040 या 2050 में हम अचीव कर पाएंगे, लेकिन वो सब चीज़ें इन 3 या 4 वर्षों में अचीव की गई हैं. नेक्स्ट स्लाइड. जैसा कि बताया गया कि AI एक थ्रेट नहीं है. AI को हमें यूज़ करना है, उसके साथ मिलकर हमें काम करना है और कोलैबोरेट करना है. सो AI एंड ह्यूमन कोलैबोरेशन इज़ द वे फॉरवर्ड फॉर ऑल ऑफ अस, एंड इन दिस डायरेक्शन द स्टेप्स दैट आर बीइंग टेकन बाय यूपी गवर्नमेंट आर कमेंडेबल, एंड आई थिंक they will help in achieving the end objective of a $1 trillion economy that UP government is wanting to achieve. Thank you. Thanks a lot. आप तालियां जोर से बजा नहीं रहे, मैं समझ नहीं पा रहा क्यों नहीं बजा रहे हैं. इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज उत्तर प्रदेश में AI को लेकर आ रही हैं. हम सबका भविष्य उज्जवल है. और इसी क्रम में अब मैं बुला रहा हूं सुश्री हिमानी अग्रवाल को, जो कंट्री हेड है अज्यूर माइक्रोसॉफ्ट. जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए. नारी शक्ति हिमानी अग्रवाल.
आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल के माननीय सदस्य, लीडर्स ऑफ द ब्यूरोक्रेसी एंड ऑल द गेस्ट, आप सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। मैं शुरू करूंगी। मैं यूपी की बेटी हूं और जिस यूपी में मेरा जन्म हुआ था और जो आज का यूपी है, पिछले 7 साल में व्हाट अ डिफरेंस इट हैज़ मेड, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माननीय चीफ मिनिस्टर जी आपकी लीडरशिप का। और मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि इस मंच से मैं आप सभी से ये बात कर रही हूँ, अपने विचार शेयर कर रही हूँ कि एआई कैसे विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के विजन को एक्सेलरेट करने और मुख्यमंत्री जी के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के मिशन को प्राप्त करने में एक प्रमुख कैटलिस्ट बन सकता है। Can I just put up my slides as well, please? Thank you. And the North Star for that has been set by Honorable Prime Minister and his vision to create a digital inclusive India powered by technology, enabling transparency, efficiency and public participation. Propelled by Chief Minister Yogi ji in UP to drive economic growth by giving life to ideas, as we heard from him yesterday, with skill, speed and scale, with initiatives like putting the farmers first, infrastructure for new UP, harnessing Yuva Shakti, development for all, and social inclusion. As everybody has spoken about, we are in a time where we are at the cusp of technological transformation. AI will revolutionize every aspect of our lives, agriculture to healthcare to education to public services and governance. It's actually changing the world, and it is changing India as well. It will change UP by enhancing quality of lives of citizens in UP. मैं आज आपके साथ 4 मेजर सेक्टर्स के कुछ एग्जाम्पल्स शेयर करना चाहती हूँ: एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, पीपल रिफॉर्म एंड स्किलिंग. So let's just start with the first one, which is agriculture. How next slide talks about that generative AI can actually solve some of the hardest problems facing agriculture, be it irrigation issues, weed and insect control, unpredictable weather, harvest planning, selling it in mandis in the hands of the right people, right time and right price. Solving these problems with AI will lead to sustainable development and inclusive growth. And that's what our endeavor with our projects like FarmVibes.ai to achieve data-driven agriculture. If we can map the soil moisture, soil temperature, soil nutrients, it can actually enable precision agriculture, which will give us better yield, reducing the costs, and better for the environment. तो सबसे पहले देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च ने किस प्रकार मेटी के साथ पार्टनरशिप में भाषिनी को क्रिएट किया है, एंड हाउ इज इट सॉल्विंग द स्कीम्स, द गवर्नमेंट स्कीम्स टू बी अवेलेबल टू एवरी फार्मर एट द ग्रास रूट. कैन वी प्ले द वीडियो प्लीज? देयर इज नो ऑडियो. Okay, I will not waste time. So actually this video talks about कि कैसे हर फार्मर को अपनी लैंग्वेज में जुगलबंदी बॉट के द्वारा, जो कि व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, वो अपनी स्कीम्स के बारे में क्वेश्चन कर सकता है और उसको हर स्कीम का क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या फॉर्म फिल करना है, कहाँ सबमिट करना है, वो सब जानकारी उसको मिल सकती है. एक और एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ, विच इज़ Kisan.ai, which is actually helping the farmers to enhance the agricultural productivity by giving real-time data insights, whether it is about location of hyper-local weather, informing and predicting the rates in mandis, local mandis, and for selling the produce, and hence helping the farmer to have better productivity. Next slide पे मैं एक बहुत क्विकली आपको एक इमेज दिखाना चाहती हूँ, विच इज़ AI की मल्टी मोडल कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करके किसान अपने खेत में खड़े खड़े 3 पिक्चर्स लेके कैसे AI इनेबल्ड को पायलट से एडवाइस पा सकता है कि मेरी क्रॉप को कौन सी बीमारी हुई है और मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए.
और अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाती हूँ तो आप देखेंगे कि हमने ये सब बारामती में ऑलरेडी किया है, जहाँ पर 15 लाख से ज़्यादा किसानों को इसका बेनिफिट मिला है. एंड यू विल सी दैट हाउ मच productivity they have increased. They have saved water by 75%, and you see it on the next slide, the stats which are there. It is helping 35% reduction in cost and 20% increase in crop production, 10% increase in heat yield. This is all done with heat maps combining sensors plus aerial imagery, radar imagery, and microclimate prediction. If you look at, now let's switch from agriculture to healthcare, and जो आप अगली स्लाइड देख रहे हैं वो एक 10 बेड ICU का एग्जाम्पल है, जो ऑलरेडी 9 स्टेट्स में 206 हॉस्पिटल्स में हमारे रूरल लोगों को कनेक्ट कर रहा है, जहाँ पर डॉक्टर्स की, स्पेशलिस्ट की बहुत कमी है, उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से कनेक्ट कर रहा है. एंड AI इज़ एक्चुअली हेल्पिंग देम इन transcribing without typing, voice chat interface to guide nurses on correct ICU protocols, AI-based summarization module, capture the clinical data and suggest differential diagnosis. और अगर आप अगली स्लाइड पे देखेंगे तो वीडियो नहीं चल रहा है, मैं उसके बारे में सिर्फ बात करती हूँ. इन सब सर्विसेज को इनेबल करने के लिए डिफरेंट सेक्टर्स में यू नीड ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डेटा, एंड नॉट ओनली इन 22 ऑफिशियल इंडियन लैंग्वेजेस बट हंड्रेड्स ऑफ डायलेक्ट्स. द स्टोरी इज अबाउट Karya.ai, which not only provides data cooperative but also provides economic opportunities for rural Indians. Just उस डेटा सैम्पल्स को कलेक्ट करने के लिए वो मिनिमम वेजेस से 20x ज़्यादा हम उनको वेजेस मिलते हैं, और जब भी वो डेटा सेट आगे यूज़ होता है, सेल होता है, तो उसकी रॉयल्टी मिलती है. इससे बहुत सारी रूरल विमेन का अपलिफ्टमेंट एंड डिसएडवांटेज्ड पीपल, इट गिव्स अ पाथवे आउट ऑफ पॉवर्टी. एंड द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट टुडे इज skilling, which is on the next slide. This is a huge opportunity to be a global leader in AI for us. And जैसे कि यूपी गवर्नमेंट नोएडा में एक COE सेंटर ऑफ एक्सीलेंस AI के लिए सेट कर रही है, उसके लिए 3 चीज़ें जो हम कर रहे हैं, विच इज़ AI Odyssey. हमने पिछले 1 महीने में 1 लाख डेवलपर्स को AI पे स्किल किया है. हमारा कमिटमेंट है 250,000 government officers and essential knowledge of generative AI being provided to them, and 2 million लोगों को हम Tier 2 और Tier 3 cities में enable करेंगे AI पे. And to summarize, we have a unique opportunity right now to leverage the power of AI under the leadership and guidance of Honorable Chief Minister. We can visualize the future of Viksit Uttar Pradesh, where every citizen in UP state will be benefited, and we will achieve 1 trillion vision into reality. That future is now, and that time to act is now. And we as Microsoft are fully committed to work with all of you to be your trusted partner. Dhanyavad. हिमानी जी बहुत बहुत धन्यवाद. और अब समय है बुकलेट की लॉन्च का. आईलेट्स की मदद से डेस्टिनेशन यूपी अपॉर्चुनिटीज इन AI बुकलेट प्रकाशित की गई है. मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और अन्य मंचासीन गणमान्य अतिथियों से अनुरोध करूंगा, कृपया इस बुकलेट को विमोचित करें, लॉन्च करें इस बुकलेट को, जिसमें उत्तर प्रदेश में AI के क्षेत्र में क्या अवसर हैं, ये बुकलेट उस विवरण को दर्शाती है. ये एक क्षण है ऐतिहासिक उत्तर प्रदेश के इतिहास में. इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है. उत्तर प्रदेश के युवाओं को बेहतर रोजगार देने के लिए यहां पर AI सेंटर्स स्थापित किए जाने की प्रक्रिया चल रही है. और इस संबंध में आज उत्तर प्रदेश सरकार और 3 बड़े कॉरपोरेट्स के बीच में MOUs का एक्सचेंज किया जाना है. उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से IIDC सर, और सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की ओर से मैं आवाज दे रहा हूं अभिषेक बोस
कृपया मंच पर पधारें। अभिषेक बोस माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के और उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये एक्सचेंज किया जाएगा। एमओयू का एक्सचेंज तेजी के साथ पधारें मंच पर और उसके पश्चात HCL सॉफ्टवेयर के ध्रुव कोहली जी तैयार रहें, अपने स्थान पर तैयार रहें। कृपया इसके बाद आपको आना है। तालियां बजाएं, उत्तर प्रदेश का भविष्य बदलने की दिशा में अग्रसर है। अभिषेक बोस माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच एमओयू की अदला बदली माननीय मुख्यमंत्री महोदय के उपस्थिति में हो रही है। और अब HCL सॉफ्टवेयर के ध्रुव कोहली कृपया मंच पर पधारें। मंच और प्रथम पंक्ति के बीच फासला काफी लंबा है। मंच पर आ रहे हैं ध्रुव कोहली जो HCL सॉफ्टवेयर के हैं। उन ध्रुव कोहली यानी HCL के साथ उत्तर प्रदेश सरकार का AI सेंटर स्थापित करने का MOU एक्सचेंज IIDC सर के साथ होने वाला है। कुछ लोग तालियां बजा रहे हैं, कुछ नाखुश लगते हैं। क्या आप सब खुश नहीं हैं? वाधवानी AI के शेखर सुब्रमण्यम कृपया मंच पर आएं। वाधवानी AI के शेखर सुब्रमण्यम मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया मंच पर आ जाएं। शेखर सुब्रमण्यम जी, मुस्कुराता हुआ चेहरा। वाधवानी AI के शेखर सुब्रमण्यम और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच MOU की अदला बदली। उत्तर प्रदेश बदल रहा है, बहुत तेजी के साथ करवट ले रहा है, विकास की ओर लगातार चल रहा है, अग्रसर है बहुत तेजी के साथ। बहुत धन्यवाद आप सभी महानुभावों का। क्या कुछ घट रहा है उत्तर प्रदेश में, AI के क्षेत्र में क्या कुछ नया हो रहा है, ये जानने के लिए एक छोटी सी ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन। आइए देखते हैं ये फिल्म। In the evolving economy of Uttar Pradesh, IT, a key sector in the $1 trillion mission, is being revolutionized by artificial intelligence and driving significant statewide transformation. The AI software market in India is projected to grow from $3.1 billion to $7.8 billion by 2025, fueling investment opportunities for tech giants like Microsoft, Google, TCS, HCL, Adobe, Wipro, and Infosys. AI is emerging as a major growth driver within the IT sector, and in the dynamic landscape of IT and ITES industries, Uttar Pradesh stands out as a key hub with 6 software technology parks of India and 259 STPI registered units. It boasts a flourishing ecosystem. In 2022, these units employed 1.5 lakh individuals, and in 2023, IT software exports surged to 40,000 crore rupees. Uttar Pradesh is home to more than 150 DPIIT recognized startups working in the artificial intelligence or machine learning space, showcasing the state's growing AI ecosystem. With a significant presence of top education institutes in the state, the government has also established a center of excellence in artificial intelligence and innovation-driven entrepreneurship at IIT Kanpur's Noida campus, nurturing startups in AI, IoT, cybersecurity, and augmented reality. Companies like Yotta, STT, Adani, Sifi Technologies, NTT Global, and WebWorks mark the state as a favorable destination for data centers. The Department of IT and Electronics in Lucknow is actively pursuing partnerships with major industry players to develop graphical processing units, or GPU, compute infrastructure within the proposed AI city. This collaboration aims to foster the growth of Lucknow as a hub for artificial intelligence, utilizing a designated 40-acre parcel near Lucknow Airport as the potential site for the innovative initiative. The government of Uttar Pradesh is harnessing AI tools like Mine Mitra to enhance legal mining through advanced technology,
including AI for vehicle and mineral identification, processed on the cloud via IoT. Chakbandi.ai ERP integrates various technologies like drones, GNSS, GIS for data creation and mapping, AI-powered optical character reader to automatically extract meter readings, units and serial numbers for meter photos, Jarvis, an AI video surveillance platform for prison monitoring and supervising jail inmates. A dedicated climate resilience observatory is set to be established at IIIT Lucknow to analyze data for disaster forecasting and provide an early warning system. As artificial intelligence blends to shape Uttar Pradesh's path, it is clear that the state is not just adjusting but leading a journey toward remarkable growth and innovation. देवियों और सज्जनों, हम भाग्यशाली हैं कि उत्तर प्रदेश की बागडोर एक ऐसे नेतृत्वकर्ता के हाथों में है जो एक ओर आस्था की नगरी अवधपुरी में रामलला को उनके भव्य भवन में स्थापित करते हैं, तो दूसरी ओर आप नौजवानों के बेहतर भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात भी करते हैं। देवियों और सज्जनों, करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का। उनके आशीर्वचन के लिए हम उनसे निवेदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। Destination UP, Emerging Hub for AI in India कि आज के इस कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, प्रदेश के श्रम और सेवायोजन विभाग के मंत्री श्री अनिल राजभर जी, प्रदेश शासन के राज्य मंत्री सजीत पाल जी, मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अवस्थापना और औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास श्री अनिल कुमार सागर जी, एआई फील्ड से जुड़े हुए हमारे सभी विशेषज्ञगण और प्रदेश के हमारे सभी युवा साथियों, कल आपने इसी सभागार में नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की एक तस्वीर को देखा है कि जब भारत प्रत्येक क्षेत्र में बुलंदियों की एक नई ऊंचाई को छू रहा है, उन स्थितियों में देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य अपने आप को पीछे नहीं रख सकता। देश की आबादी का हर छठा सातवां व्यक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करता है। इस 25 करोड़ आबादी की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमें भी सर्वांगीण विकास की इस दौड़ में आगे बढ़ना पड़ेगा और उस दिशा से उस हर एक पेड़ को पिछले 7 वर्ष के अंदर डबल इंजन की सरकार ने छूने का प्रयास किया है, जो उत्तर प्रदेश को देश के अंदर सबसे अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित कर सके। चाहे वह सुरक्षा और कानून व्यवस्था का एक बेहतरीन राज्य के रूप में स्थापित करना हो, कृषि विकास के क्षेत्र में समयबद्ध तरीके से कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का हो, प्रदेश के अंदर महिला सुरक्षा के क्षेत्र में
समयबद्ध तरीके से कदम उठाने के कार्यक्रम रहे हों या फिर अधिक से अधिक नौकरी और रोजगार के लिए शासकीय क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी इन संभावनाओं को हम आगे बढ़ा सकें, इसके लिए प्रदेश को चतुर्थ औद्योगिक क्रांति की ओर हम समय से पूर्व ले जाने के लिए तैयार कर सकें। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा उन सभी सेक्टर से संबंधित पॉलिसीज को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा करके हम भारत के विकास की ग्रोथ इंजन की अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकें। इसकी एक लघु झलक कल आपको यहां पर चतुर्थ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के आयोजन में देखने को मिली होगी। मुझे याद है जब हम लोगों ने पहला ग्राउंड ब्रेकिंग का अपनी सेरेमनी यहां आयोजित की थी, उस समय हमारे पास निवेश के कुल प्रस्ताव जो आए थे उनमें से मात्र 61,000 करोड़ रुपए को हम लोग जमीनी धरातल पर उतारने में सफल हो पाए थे। और जब चतुर्थ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन कल संपन्न हुआ है, तो इस अवसर पर उत्तर प्रदेश ने 10,24,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने के एक बड़े आयोजन को आगे बढ़ाया है। ये 10,24,000 करोड़ 35 लाख युवाओं को सीधे सीधे नौकरी के साथ जोड़ने का एक अभियान है। और इस फील्ड के जो अनंत संभावनाएं हैं, इस क्षेत्र में उन अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के इन प्रतिभाशाली युवाओं को उन्हीं के प्रदेश में कार्य देकर के देश के विकास में वे अपना योगदान दे सकें। इस दृष्टि से जिस फील्ड में हमारे पास संभावनाएं हैं, उनमें से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आपने देखा होगा, इसको लेकर के हम लोगों ने 2022 में आईटी एंड आईटीएस की अपनी एक पॉलिसी भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर लॉन्च की थी। इस फील्ड में पहले से जो लोग कार्य कर रहे थे, आज यूपी डाटा सेंटर का एक हब बनने जा रहा है। 3 डाटा सेंटर वर्तमान में या तो स्थापित हो चुके हैं या स्थापित होने की अंतिम प्रक्रिया के साथ जुड़ रहे हैं, और 8 नए, कुल मिलाकर के 8 नए डाटा सेंटर यूपी के अंदर बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पर कभी इस प्रकार की संभावना नहीं थी, आज वह यूपी के अंदर संभव हो पा रहा है। यहां पर माइक्रोसॉफ्ट का हो, एचसीएल का हो, या ये बैठे हुए जो हमारे अलग अलग इस फील्ड के प्लेयर हैं, इन लोगों ने भी यूपी की इन संभावनाओं को देखा होगा। उन संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए आज जिस एक नए अभियान को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, 3 एमओयू अभी यहां पर संपन्न हुए हैं। और मुझे तो अच्छा लगा कि कल प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास का कार्यक्रम किया। इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो यूनिट यूपी के अंदर लखनऊ में लगने जा रही है, उन्होंने अपने कार्य को भी प्रारंभ कर दिया है। आज से ही हम लोग, इससे पहले मैं लखनऊ में उसी सेंटर में उस कार्यक्रम में गया था जहां पर उन लोगों ने, उनकी पूरी टीम आकर के वहां काम करना प्रारंभ कर दी है। यानी हमें आज के दिन पर केवल स्केल को ही नहीं देखना है कि हम दुनिया के अंदर, भारत के अंदर सबसे बड़े राज्य हैं, यानी आबादी के अनुसार सबसे बड़े राज्य हैं। हमारे पास स्केल था, उस स्केल को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में स्किल में बदलने के लिए हमारे इंस्टीट्यूशन ने एक अच्छा रोल अदा किया। लेकिन उस स्किल को स्पीड भी चाहिए, और स्पीड के लिए हमें डिजिटाइजेशन को अपनाना ही होगा, और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी बहुत बड़ी मदद कर सकता है। ये केवल एक फील्ड में नहीं, जैसे यहां पर अभी इमानी जी ने अपने प्रेजेंटेशन में भी कहा, यहां पर उन्होंने कहा अलग अलग फील्ड है, एग्रीकल्चर में, मेडिकल में, एजुकेशन में,
जीवन के उस अलग अलग फील्ड में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये तो उपयोग करने वाले पे निर्भर करता है कि वह किस रूप में इसको लेता है। इसके लिए उस प्रकार के सेंटर को बनाना, प्रदेश की राजधानी लखनऊ EI का प्रमुख सेंटर बने, हमारे यूनिवर्सिटी भी इसके केंद्र बन सकें, इसके लिए IIM लखनऊ और AKTU के भी यहाँ पे हमारे युवा आज इस कार्यक्रम में भागीदार बन रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि जैसे हम लोगों ने गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा को इसका एक केंद्र बनाने की दिशा में एक प्रयास प्रारंभ किया है, वैसे ही हम अलग अलग केंद्रों को अभी से तैयार करके भविष्य की उन संभावनाओं को, जो लाखों नौजवानों के लिए नौकरी उनके घर में, उनके जनपद में उन्हें उपलब्ध कराने की इन संभावनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं, वह संभावना हम लोग इसके माध्यम से दे सकते हैं। कार्य को और आसान कर सकते हैं। बहुत आसान हो चुका है, तकनीक का उपयोग करते करके कितना बड़ा कार्य हो सकता है, हम लोगों ने पिछले 7 वर्ष के अंदर देखा है। कैसे सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, डिजिटाइजेशन उसमें कैसे बड़ा रोल अदा कर सकता है। हम लोगों ने पिछले 7 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उसे लागू करके उसको एक कॉमन मैन को लाभान्वित होते हुए देखा है। यही उत्तर प्रदेश था, जिस उत्तर प्रदेश में 2016-17 तक लोग भूखों मर रहे थे, यहां पे भूखमरी से मौतें होती थी। आज यही उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देश का सबसे सुंदरतम मॉडल खड़ा हो चुका है। पॉइंट सेल मशीन के माध्यम से हम एक जगह स्क्रीन में प्रदेश के अंदर सभी 80,000 फेयर प्राइस शॉप की मॉनिटरिंग एक जगह से कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हर लाभार्थी को उसके अनुसार खाद्यान्न प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सरकार की बचत भी हो रही है, लेकिन साथ साथ हर एक नागरिक तक शासन की योजना का लाभ भी बहुत अच्छे तरीके से पहुंच पा रही है। और जब कॉमन मैन शासन की किसी योजना से लाभान्वित होता है, तो कॉमन मैन जो सचमुच उसका प्राप्त करने का अधिकारी है, वह अपनी दुआ से शासन को भी और प्रशासन को भी लाभान्वित करता है। आप शासन की योजना उन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन वह जब आपके लिए दुआ करता है तो फिर आपके कार्य करने की स्पीड और भी बढ़ती है। आज टेक्नोलॉजी आपके लिए कितना सहायक हो सकता है, आज आप इस क्षेत्र में देख सकते हैं। डीबीटी के माध्यम से शासन की योजना एक एक व्यक्ति तक पहुंच जाना, ये उसी फील्ड को, उसी का एक माध्यम है। और उत्तर प्रदेश के इन युवाओं को हम डिजिटली सक्षम बना सकें। आज तो उत्तर प्रदेश सरकार स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण करने के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। हम लोग अब तक 20 लाख यूथ को ये सुविधा उपलब्ध करवा चुके हैं। शासन की योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्यक्रम हमारा चल रहा है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना, पीएम विश्वकर्मा या विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना के साथ इस टेक्नोलॉजी को अपना करके कैसे हम इसकी ग्रेडिंग बढ़ा सकते हैं, इसको और भी आगे बढ़ाने की प्रक्रिया का हिस्सा कैसे बना सकते हैं, यह आज देखने की आवश्यकता है। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य यहां पर प्रारंभ हुआ है, वह एक नए स्तर पर है, लेकिन उत्तर प्रदेश उसका एक प्रमुख हब के रूप में स्थापित होगा। आपने देखा होगा पिछले 7 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर, जिस उत्तर प्रदेश में पहले निवेश कोई नहीं करता था, आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का एक सबसे बड़े देश के केंद्र के रूप में उत्तर प्रदेश उभरा है। आज यहां पर इस फील्ड में उसके कंपोनेंट बनाने के कार्य तेजी के साथ यूपी के अंदर इस प्रकार का निवेश आया है। हर एक फील्ड में
उत्तर प्रदेश ने जो नए लक्ष्य तय किए हैं, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। इस फील्ड में जो आज हमारे साथ 3 MOU यहां पे संपन्न हुए हैं, इनके अलावा और भी जो हमारे पास इस फील्ड के प्लेयर बैठे हुए हैं, मैं उन सब से आग्रह करूंगा वे उत्तर प्रदेश के इस पोटेंशियल को समझें। उत्तर प्रदेश में आज इस बात को कहता हूं, जो उत्तर प्रदेश में आज निवेश नहीं करेगा, कल वो पछताएगा कि देखिए साहब हमने नहीं किया, हम पीछे रह गए। जैसे समय के अनुरूप अगर हम नहीं चल पाएंगे तो हम पछताते हैं कि हमने समय पे निर्णय लिया होता तो हमारा राज्य भी वहां होता। और मुझे लगता है कि निवेशकों के लिए भी यह एक सही बैठता है कि वे भी अगर समय से ये निर्णय नहीं लेंगे कि जो पॉलिसीज आई हैं, इन पॉलिसीज का लाभ समयबद्ध तरीके से लेकर के अगर आप निवेश नहीं कर पाएंगे तो जो निवेशक होगा वह लाभान्वित होगा, प्रदेश की जनता भी लाभान्वित होगी, लेकिन जो छूट जाएगा उसके सामने पश्चाताप की सिवाय और कुछ नहीं होगा, क्योंकि उस समय वह कहेगा कि साहब हम भी उस समय का निर्णय लिए होते तो हम भी आगे बढ़ चुके होते। और मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आपको इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में होने वाला एक एक निवेश पूरी तरह सुरक्षित भी होगा और सरकार के द्वारा पूरी तरीके से हर प्रकार की अपनी प्रतिबद्धताओं को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए भी मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आज यहां पर 3 MOU यहां पे सरकार के साथ हुए हैं। सरकार का जो विजन है कि लखनऊ में एयरपोर्ट के पास एक AI का महत्वपूर्ण सेंटर स्थापित कर सके, इसका एक हब बन सके प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और साथ साथ गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा भी, गौतम बुद्ध नगर जनपद में भी हम इस प्रकार के एक नए सेंटर की स्थापना कर सकें। इस दिशा में आप सबके सहयोग की अपेक्षा हम करते हैं और मैं विश्वास के साथ आपको आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश में रुचि दिखाने के लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आपकी उपयोगी सुझाव जो आ रहे हैं, इनका भी मैं स्वागत करता हूं। और उत्तर प्रदेश में जो लोग निवेश कर रहे हैं उन्हें एक सुरक्षित माहौल में निवेश करने और उस सुरक्षित माहौल के साथ साथ उन्हें शासन की हर एक प्रकार की सुविधा से आच्छादित करने के लिए भी मैं अपने हर निवेशक को यहां पे आश्वस्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब हम आपकी सदाशयता के लिए धन्यवाद देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का प्रस्थान हो रहा है। हम आपको हृदय की अतल गहराइयों से धन्यवाद देते हैं कि आपने आज के दोनों सेशंस में हमारा साथ दिया, और आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और बस थोड़ी ही देर में यहाँ ऋषिका का प्रोग्राम होने वाला है, तो आप अपने स्थान पर बैठे रहें। जबरदस्त म्यूजिकल परफॉर्मेंस बाय ऋषिका इन ए शॉर्ट व्हाइल फ्रॉम नाउ।